नेताओं के बयान से पश्चिमी यूपी में बवाल। संगीत सोम और महबूब अली के बिगड़े बोल से बढ़ा सियासी तनाव। क्या कहता है पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं के बयान से सियासी उबाल दिख रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पहले कोऑपरेटिव क्षेत्र के एआर अधिकारी को धमकाया और अब आरएलडी को 1.5 जिलों की पार्टी बता दिया। दरअसल संगीत सोम अपने बयानों से बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के बिगड़े बोल से अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। इसी तरह बीजेपी और सपा दोनों ही अपने अपने बयान वीरों के चलते टेंशन में घिर गई है। दरअसल पिछले 10 सालों से पश्चिमी यूपी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से पश्चिमी यूपी की सियासत पूरी तरह से बदल गई। बीजेपी इस क्षेत्र में अपने सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही, जिसके चलते 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सफाया कर दिया। 2024 में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल कुछ सीटों पर बीजेपी जरूर हारी, लेकिन बाकी इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखा। बीजेपी के सदस्यता अभियान में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अव्वल रहा, लेकिन पार्टी के कई बयानवीर नेताओं के चलते सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा है। संगीत सोम बढ़ा रहे बीजेपी की टेंशन। मेरठ के सरधना से बीजेपी के विधायक रहे संगीत सोम लगातार विवादों में। गन्ना समिति के चुनाव को लेकर पहले सहकारिता के सहायक प्रबंधक दीपक थरेजा को फोन पर धमकाया और उठवाने तक की बात कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो फोन पर कम धमकाया है, लेकिन अगर सही से अधिकारी काम नहीं करेंगे और कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। इस बात को लेकर सपा से सवाल खड़े किए गए तो आरएलडी ने भी संगीत सोम के बयान पर आपत्ति जताई। इसके बाद संगीत सोम ने राष्ट्रीय लोकदल को 1.5 जिले की पार्टी बता दिया। संगीत सोम के धमकाने को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में संगीत सोम ने आरएलडी को 1.5 जिले की पार्टी बताने की बात ऐसे समय पर कही है जब आरएलडी और बीजेपी मिलकर उपचुनाव लड़ना चाहती है। आरएलडी उपचुनाव में कम से कम 2 सीटों की उम्मीद में है। आरएलडी की कोशिश खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव लड़ने की है। साल 2022 के चुनाव में आरएलडी ने मीरापुर सीट जीती थी, जबकि खैर सीट बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में संगीत सोम का बयान बीजेपी और आरएलडी के रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। संगीत सोम पहले भी आरएलडी के साथ गठबंधन करने पर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब 1.5 जिले की पार्टी भी बता रहे हैं। महबूब अली बढ़ा रहे सपा की टेंशन। अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली ने बिजनौर में पार्टी के संविधान मान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है और बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा। महबूब अली ने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहो। इस तरह उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी जरूर सत्ता से बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी की वापसी होगी। सपा भले ही उनके बयान से किनारा कर रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। महबूब अली ने यह विवादित बयान ऐसे समय दिया है जब बीजेपी ही नहीं बल्कि हिंदू संगठन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को मुद्दा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव सपा की मुस्लिम और यादव परस्त छवि को तोड़ने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है। मुस्लिम से जुड़े मुद्दे पर भी अखिलेश यादव खुलकर बोलने से बचते रहे हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि सपा को एमवाई वाली छवि से बाहर निकलकर जिस तरीके से दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़ा है, उस मंसूबे पर सपा विधायक महबूब अली पलीता लगा रहे हैं। क्या कहता है पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण। पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण देखें तो मुस्लिम समुदाय की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन यादव वोटरों की संख्या कम है। इस तरह सपा मुस्लिम के साथ जाट, गुर्जर, सैनी और दूसरे हिंदू जातियों को जोड़कर सियासी ताना बाना बुन रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के चलते ही सपा मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसी सीटें जीतने में कामयाब रही। अलीगढ़, मेरठ और बिजनौर सीट पर कांटे की टक्कर सपा देने में कामयाब रही। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम परस्त के आरोप से बचने के लिए ही मुस्लिम बहुल सीटों पर गैर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का दांव चला और वह सफल भी रहा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, जिनमें से 4 सीटें पश्चिमी यूपी की, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुदर की, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इन 4 सीटों में से सपा के पास सिर्फ 1 सीट कुंदर की सीट थी, लेकिन अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हर हाल में 3 सीट जीतना चाहती है। कुंदरकी और मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की स्ट्रेटेजी बनाई है। कुंदरकी सीट से पूर्व विधायक हाजी रिजवान का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, तो मीरापुर सीट पर कादिर राना के नाम की चर्चा तेज है। अब ऐसे में महबूब अली के बयान से सपा और संगीत सोम के बयान से भाजपा पर इस उपचुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।